एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत है आपका एक एहसास के नए वीडियो में। मेरा नाम सुभाष है, तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। मेरा नाम आदित्य है। मैं पेशे से एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। मुझे कभी भी भूत प्रेत, आत्मा या फिर अजीबोगरीब घटनाओं पर कभी विश्वास नहीं रहा है, लेकिन एक रात की रहस्यमयी घटना ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। रात का वक्त था। मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थी। मैं एक सुनसान हाईवे पर खड़ा था, जहां दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नज़र नहीं आ रहा था। बस स्टॉप पर मैं अकेला खड़ा था। आसपास घना अंधेरा और ठंडी हवाएं चल रही थी। यह वही बस स्टॉप था जिसके बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ कई हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की मौत हुई है, मगर मुझे इन बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ था। जैसे ही मैंने घड़ी देखी, मुझे लगा कि बस आने में अभी कुछ वक्त और है। मैं वहीं स्टाफ के बेंच पर बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झींगुरों की आवाज़ और दूर कहीं से आने वाली हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मेरा दिल थोड़ा बेचैन हो रहा था, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। तभी मुझे एक हल्की सी किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे मेरी ओर कोई बढ़ रहा हो। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक लड़की सफ़ेद साड़ी में मेरे सामने आई। वह धीरे धीरे चलकर मेरे पास आई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी आँखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल की होगी। उसने मुझसे मेरे पास बैठने की परमिशन ली। मैंने अजीब सी घबराहट महसूस की, लेकिन फिर सोचा कि शायद यह बस का इंतज़ार कर रही होगी, कोई यात्री होगी। मैंने सिर हिला दिया और वह बेंच पर मेरे पास बैठ गई। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। मैंने उससे पूछा कि क्या आप भी बस का इंतज़ार कर रही हैं? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। हाँ, लेकिन मेरी बस कभी आती नहीं। यह सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। मैं असमंजस में पड़ गया कि वह क्या कह रही है। तभी उसकी नज़रें मुझसे हटकर दूर सड़क की ओर चली गई। तुम्हें पता है, इस स्टॉप पर कुछ लोग कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, उसने मुझसे कहा। उसकी आवाज़ में एक रहस्यमयी गंभीरता थी। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें अब कहीं और थी। क्या मतलब? मैंने पूछा। इस जगह पर कई हादसे हुए हैं, उसने धीरे धीरे कहा। लोग अक्सर यहाँ आते हैं, लेकिन कभी घर लौट कर नहीं जाते। उसने एक लंबी सांस ली और बोली, मैं उनमें से एक हूँ। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। मैंने हकलाते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने बिना मेरी ओर देखे कहा, कई साल पहले इस जगह पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसी रात की यात्री हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या यह सब सच बोल रही है या सिर्फ एक भ्रम है। मैंने धीरे धीरे उठने की कोशिश की,
लेकिन पैर जैसे जकड़ गए हों। तभी उसने अपनी आँखों से मुझे देखा और बोली, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस एक बार और बस का इंतज़ार कर रही हूँ ताकि मैं अपनी आखिरी यात्रा पूरी कर सकूं। मेरे दिल में डर की लहर उठने लगी, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद वह किसी मानसिक स्थिति से गुजर रही होगी। अचानक बस की हेडलाइट्स दिखाई दी। वह बस तेज़ी से हमारी ओर आ रही थी, लेकिन जैसे ही बस स्टॉप के पास आई, उसने एक ज़ोरदार ब्रेक मारा। बस का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक बूढ़ा ड्राइवर उतरा। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था कि वह जैसे सब कुछ जानता हो। तुम्हें कहाँ जाना है? उसने मुझसे पूछा। तभी मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वह बस की ओर देख रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम नहीं चल रही? उसने बिना मेरी ओर देखे कहा, मेरा वक्त अभी नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही थी, लेकिन मेरा मन अब वहाँ रुकने का नहीं था। मैंने बस में कदम रखा और अपनी सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे चल पड़ी। जैसे ही मैं बस की खिड़की से बाहर झांकने लगा, मेरी आंखें उस लड़की को ढूंढने लगी, पर वहाँ कोई नहीं था। वह बेंच जहाँ कुछ देर पहले वह बैठी थी, अब खाली पड़ा था। क्या तुमने उसे देखा? मैंने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने गहरी सांस ली और कहा, वह हर रात यहाँ खड़ी रहती है। उसकी आत्मा बस का इंतज़ार कर रही है जो उसे कभी नहीं मिलेगी। वह कई साल पहले इस बस स्टॉप पर हादसे में मारी गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ड्राइवर की आंखों में भी डर की परछाई थी। बस तेज़ी से सड़क पर चल रही थी, लेकिन मेरा मन अब भी कहीं और था। क्या जो मैंने देखा वह सच था या सिर्फ एक मेरा भ्रम? और वह लड़की क्या सच में एक आत्मा थी या कुछ और? लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होगी। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है।